हेलो जय हिंद दोस्तों। आज है 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनने वाले हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं फूल पत्ती वाली क्लास के, इनका आज हम आपको रिवीजन करवाने वाले हैं। करीब 10 क्वेश्चन है, हर उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके है, जो हर एक एग्जाम में पूरी संभावना रहेगी आने की। आइए चलते आज की क्लास की ओर। आज का पहला पुरस्कार है, ये जो पहला पुरस्कार है बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है। इसको आपको हम ट्रिक भी बताएंगे, किस ट्रिक से याद करना है। आइए चलते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 में प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मदी का संबंध किस देश से है? अभी हाल ही में जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये किसको मिला है? ये नरगिस मोहम्मदी हैं, इनको दिया गया है। ये किस देश से संबंधित है इनका? ये हैं ईरान की रहने वाली हैं नरगिस मोहम्मदी। कहाँ की हैं? ईरान की रहने वाली। अब आपको हम बताते हैं, इसकी ट्रिक है कि नरगिस ईरान में शांति चाहती है। क्या है? ये एक नरगिस महिला है, ये क्या कर चाहती हैं? ये ईरान में शांति चाहती हैं। यानी कि नरगिस को मिला है, ईरान की रहने वाली हैं, और किसके लिए मिला? ये शांति के लिए मिला है। शांति के जो नोबेल पुरस्कार हैं, ये ओस्लो की राजधानी नॉर्वे में दिए जाते हैं, और अभी हाल ही में नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। ईरान में महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए इनको मिला है। जो नरगिस मोहम्मदी हैं, जो ईरान में महिला उत्पीड़न था, इसके लिए, इसको रोकने के लिए, इसका विरोध करने के लिए इनको दिया गया है। पहला शांति का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये 1901 में जो हेनरी डुनेंट हैं, इनको दिया गया था। किसको मिला गया था? ये हेनरी डुनेंट हैं, इनको दिया गया था। और जो सबसे युवा हैं, जिनको अभी तक सबसे युवा को जो शांति पुरस्कार दिया गया है, वो किसको मिला है? जो मलाला यूसुफजई हैं, ये पाकिस्तान की एक स्टूडेंट हैं। इनको 2014 में मिला था। ये 17 वर्ष की थी जिस समय इनको मिला था। ये 17 वर्ष की थी। ये पाकिस्तान की, इन्होंने शिक्षा के लिए कदम उठाए थे, जिसके लिए ये सबसे युवा है, इनको मिला था। सर्वाधिक बार जो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, वो 3 बार मिल चुका है। वो किसको मिला है? जो रेड क्रॉस संस्था है, इसको अभी तक सर्वाधिक बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, कुल 3 बार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में परमाणु मिसाइल ब्यूरबेस्टनिक का किसने सफल परीक्षण किया है? जो ये क्या है? ये एक परमाणु मिसाइल है, इसका परीक्षण किया है। इसका नाम है ब्यूरबेस्टनिक। इसका सफल परीक्षण किसने किया है? इसका आंसर है रूस। जो परमाणु है, ये एक परमाणु एवं क्रूज मिसाइल है, जिसका परीक्षण किया गया रूस के द्वारा। अभी हाल ही में जो समृद्ध मिसाइल है, ये क्या थी? ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी। क्या थी? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और जो फतेह और खैबर मिसाइल है, ये किस देश ने लॉन्च की थी? ये जो ईरान है, इसने लॉन्च की थी। कौन सी? फतेह और खैबर। जो रूस की मिसाइल है, और जिरकॉन है, ये भी कहाँ की है? ये रूस की मिसाइल है। ये भी कौन सी है? ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। जो जिरकॉन मिसाइल है, ये कौन सी? हाइपरसोनिक मिसाइल है। ओफेक अभी हाल ही में लॉन्च की गई थी। ये क्या है? ये एक जासूसी ग्रह है। जो जासूसी उपग्रह है, ये ओफेक है। ये इजराइल ने लॉन्च किया था। अस्त्र है भारत में, भारत की जो मिसाइल है, जो अस्त्र, ये हवा से हवा में मार करने वाली हैं। और जो 5 गाइडेड मिसाइल बनाई गई थी, जिनका जो मुख्य रहे थे, वो APJ अब्दुल कलाम रह गए थे। वो कौन से रहे थे? उसको याद करने की ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है? पटना, PATANA। मतलब पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और अग्नि। ये 5 मिसाइल हैं। ये इनके गाइडेंस में, किसके गाइडेंस में बनाई गई थी? ये APJ अब्दुल कलाम के गाइडेंस में। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इनको इसीलिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। हाल ही में एशियन गेम 2023 में भारत ने हॉकी में कौन सा पदक जीता है? जो एशियन गेम 2023 में हुआ है, अभी हाल ही में चीन में इनका आयोजन हो रहा है। इनका आयोजन हुआ था 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक इनका आयोजन चला है, जिसमें भारत ने कुल 107 पदक जीते हैं, जिसमें से गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल थे। इसमें भारत की जो हॉकी टीम है, इसने जीता है स्वर्ण पदक। और जो रजत पदक जीता है, ये जापान है। यानी कि भारत ने जापान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है, ये हॉकी टीम ने जीता है। और कुछ महत्वपूर्ण जो पदक हैं, टूर्नामेंट का जो बेस्ट स्कोर है, वो किसका रहा है? जो हुआ है, जो उसका रहा है हरमनप्रीत सिंह का। ये हॉकी के खिलाड़ी हैं, इनका बेस्ट स्कोर रहा है। और जो भारतीय टीम है,
इसमें एशियन गेम में चौथा गोल्ड है। इससे पहले इसने कब कब गोल्ड मेडल जीते हैं? ये 1966 में भारत ने एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीता है, 1998 और 2014 में, और ये चौथा जो 2023 में इन्होंने भारतीय जो हॉकी टीम है इसने चौथा एशियन गोल्ड जीता है। पारुल चौधरी थी, इन्होंने 5000 मीटर में गोल्ड मेडल जीता है। अन्नू रानी है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि नीरज चोपड़ा आप याद रखेंगे, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है अभी एशियन गेम में, लुसाने गेम में, इन्होंने सब में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है भाला फेंक में। और ये अन्नू रानी है, ये महिला है, इन्होंने भी भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम में। एशियन गेम जो 19 में हुए थे, इनमें पहला जो स्वर्ण पदक जीता गया था वो किसने जीता था? ऐश्वर्य हैं, जो रुद्रांश ऐश्वर्य और दिव्यांश ने जीता था। भारत ने 41 वर्षों बाद, कितने वर्षों बाद? 41 वर्षों बाद घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता है। तीरंदाजी में पहला स्वर्ण पदक जीता है, वो किसने जीता है? जो ओजस और ज्योति हैं, इन्होंने तीरंदाजी में पहला स्वर्ण पदक जीता है। एशियन गेम की शुरुआत हुई थी वो 1951 में हुई थी। इस टाइम जो इसका होस्ट रहा था ये भी भारत रहा था, और 1982 में जब हुए थे उस टाइम भी भारत होस्ट रहा था। 1982 के जो गेम में था, जो एशियन गेम हुआ था, इसमें भारत ने घुड़सवारी में 3 गोल्ड मेडल जीते थे। उसके बाद 41 वर्षों बाद अभी जो चाइना में होंगजाओ में हो रहे हैं, यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये दिव्यांगों के लिए किया गया है। ये हाईटेक खेल केंद्र का उद्घाटन किया है, ये कहाँ पे किया गया? इसका आंसर है ग्वालियर। कहाँ पे किया गया? ये ग्वालियर में आयोजित किया गया। अब इसका आप पूछा जा सकता है किसने उद्घाटन किया है और किसके सम्मान में और क्यों किया गया? इसका उद्घाटन किया है जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इनके द्वारा किया गया, और जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, इनके सम्मान में इसका उद्घाटन किया गया है। और कुछ ललन टॉप बातें हैं, इनको भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। देश का पहली जो सौर सिटी बनाई गई है या सौर शहर बनाया गया है, ये किसको बनाया गया? जो सांची है इसको बनाया गया। और सांची क्यों बनाया गया? अदर भी बहुत शहर थे मध्य प्रदेश में, उनको बनाया जा सकता है, क्योंकि सांची है ये कर्क रेखा पर स्थित है, इसलिए सांची को बनाया गया है। देश का जो पहला यूनिटी मॉल स्थापित किया गया है वो कहाँ पे किया है? ये उज्जैन मध्य प्रदेश में किया गया। ये देश का पहला यूनिटी मॉल है, इसलिए आपको याद रखना है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में 3 यूनिटी मॉल केंद्र सरकार ने बनाने की मंजूरी दे दी है। ये कहाँ पे? वाराणसी, आगरा और लखनऊ, ये 3 जगह यूनिटी मॉल उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे। जो मॉब लिंचिंग पीड़ित है, इसको मुआवजा देने की योजना किसने शुरू की है? ये भी शुरू की है मध्य प्रदेश ने। इसमें जो उग्र भीड़ के द्वारा किसी भी व्यक्ति को हानि पहुंचाना या मार देना, तो उसके जो मुआवजा मिलने वाला है वो मध्य प्रदेश ने इसको लागू कर दिया है। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव इस 2023 का जो आयोजन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? इंडिया सिटी कॉन्क्लेव का ये भी हुआ है कहाँ पे? इंदौर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने कौन से नए जिलों की घोषणा की है? राजस्थान ने अभी नए जिले बनाने की घोषणा की है। ये कौन से जिला हैं? इन जिला का नाम मलपुरा, सुजानगढ़ और कुसमान, 3 जिले अभी बनाए हैं। कौन से? मलपुरा, सुजानगढ़ और कुसमान, ये 3 जिले जो राजस्थान है इसने बनाने की घोषणा की है अभी हाल ही में। इसकी जो बनाने की समिति है, इस पर बनाने के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? जो राम भुलाया समिति है, इस समिति की सिफारिश पर ये 3 जिले बनाए गए हैं। अभी वर्तमान में राजस्थान में कुल 53 जिले और 10 संभाग हो गए हैं। कुछ और बातें जिनको आपको याद रखना है, भारत में सर्वाधिक जिले हैं, ये कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। और सबसे जो बड़ा जनसंख्या में है राज्य वो कौन सा? वो भी उत्तर प्रदेश है। और जो क्षेत्रफल की दृष्टि में उत्तर प्रदेश का स्थान है वो चौथा है। पहला स्थान है वो किसका है? वो राजस्थान का है। मध्य प्रदेश का 53वां जिला जो बना है अभी हाल ही में वो मऊगंज बना है। 54वां बना है वो नागदा बना है मध्य प्रदेश का। और 55वां जिला जो अभी घोषणा की गई है वो किसकी है? जो मेहर जिला है इसकी घोषणा कर दी गई है। अभी हाल ही में यूरिया गोल्ड जो लॉन्च किया गया था ये सीकर राजस्थान से किया गया था। राइट टू हेल्थ बिल, इसको लागू करने वाला जो राज्य है वो भी कौन सा? ये राजस्थान है। अधिवक्ता संरक्षण कानून जो बनाया है, वकीलों के संरक्षण के लिए कानून किसने बनाया है? ये राजस्थान ने बनाया है। इंदिरा गांधी महिला स्मार्टफोन योजना ये किसने शुरू की थी? ये भी किसने? राजस्थान ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है,
हाल ही में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट कितने % निर्धारित की है? जो रेपो रेट अभी निर्धारित की गई है, कितने % निर्धारित की गई है? ये 65% रेपो रेट निर्धारित की गई है। और इसमें बैंक रेट कितनी निर्धारित की गई है? ये 6.75% बैंक रेट निर्धारित की गई है। और रिवर्स रेपो रेट है, ये कितनी निर्धारित की गई है? ये 2.35% ये रिवर्स रेपो रेट है। ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा जो बैंक रेट है ये सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद जो रेट होती है ये होती है, जो रेपो रेट होती है ये होती है, उसके बाद होता है रिवर्स रेपो रेट। ये रिवर्स रेपो रेट होती है, ये सबसे कम होती है, जबकि बैंक रेट सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पे 6.5% इन्होंने अभी रेपो रेट निर्धारित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं। अब जान लेते हैं मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति होती है, मौद्रिक नीति में कुल 6 सदस्य होते हैं। जिसका हेड होता है मौद्रिक नीति का, ये RBI का गवर्नर होता है, और जो एक उप अधिकारी होता है, और 4 इसमें केंद्र सरकार के अधिकारी होते हैं। अभी वर्तमान जो हेड हैं RBI के, वो शक्तिकांत दास हैं। साल में 6 बार रिपोर्ट आती है, जो मौद्रिक नीति रिपोर्ट आती है, ये कितनी बार आती है? साल में 6 बार आती है। RBI का जो गठन हुआ था वो किसके, जो यंग हिल्टन आयोग है या यंग हिल्टन कमीशन है, इसको शाही आयोग भी बोलते हैं। इसकी सिफारिश पर RBI की गठन किया गया था। RBI का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को किया गया था, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। RBI के जो पहले भारतीय गवर्नर थे वो कौन थे? वो CD देशमुख, ये पहले भारतीय गवर्नर थे। और जो RBI का जो लेखा वर्ष होता है वो कौन सा होता है? जो 1 जुलाई से 30 जून तक RBI का लेखा वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक पनीर चुरभी को GI टैग दिया गया है? ये क्या है? अभी हाल ही में GI टैग मिला है। किसको मिला है? पनीर चुरभी को, इसको GI टैग मिला है। ये कहाँ का है? जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश का पनीर चुरभी को ये GI टैग मिला है। जो याक है, क्या है? जो याक यहाँ पे पाया जाता है, याक का ये पनीर है, ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, इसलिए इसको GI टैग मिला है। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं कुछ। अरुणाचल प्रदेश है, इसकी स्थापना 1987 में की गई थी, और इसकी जो राजधानी है वो है ईटानगर। इसके पूर्व CM कौन है? ये पेमा खांडू थे पूर्व CM। और आगे चलते हैं, यहाँ पे पर्वत है, वो कौन सा है? रायचा करवा जो पर्वत है, ये कहाँ पे है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। और बोमडिला दर्रा है, बाड़ालाचा दर्रा, ये कहाँ पे? ये भी अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है नरामायना, ये राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी सीमा जो अरुणाचल प्रदेश है किस किस से सीमा साझा करता है? ये चीन और म्यांमार से, 2 देशों से जो अपनी सीमा साझा करता है। और कुछ और महत्वपूर्ण जो GI टैग मिले हैं 2023 में, जो करी इसादी आम है, ये अभी हाल ही में कर्नाटक को मिला था। सुंदराजा आम है, ये किसको? ये अभी हाल ही में रीवा मध्य प्रदेश को मिला है। कम्बम अंगूर है, ये किसको? ये तमिलनाडु को मिला है। और तुतुरपान है, इसको तमिलनाडु को मिला है। और आगरा का जूता, इसको अभी GI टैग मिला है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में दूरसंचार दिग्गज नोकिया के 6G लैब का उद्घाटन कहाँ किया है? जो दूरसंचार लिमिटेड है, जो नोकिया कंपनी है, इसने अभी 6G लैब का उद्घाटन किया है। कौन सी? 6G। 5G का पहले लॉन्च हो चुका है, इसने अब 6G का उद्घाटन किया है। ये कहाँ पे किया है? ये किया है बेंगलुरु में। इसकी थीम रखी गई है नेटवर्क एज ए सेंसरी। क्या है थीम? इसको थीम को आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। क्योंकि नोकिया ने अभी 6G स्टार्ट किया है, तो इसकी थीम क्या रखी है? नेटवर्क एज ए सेंसरी। अब इसका उद्घाटन आपको पूछा था, किसने उद्घाटन किया है? जो टेलीकॉम मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने इसकी उद्घाटन की है। कुछ लल्लन टॉप बातें हैं। जो जलदोस्त ऐप है, इसको किसने लॉन्च किया था? जलदोस्त एयरबोट ऐप, इसको भी जो बेंगलुरु है इसने किया था। जो झीलों की सफाई है, इसके लिए इसको लॉन्च किया गया था। भारत का जो पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाया गया था, ये कहाँ पे बनाया गया था? जो लम्हेटा है, ये कहाँ पे पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पे बनाया गया। एकीकृत सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया था। ये कहाँ से किया गया था? ये कोच्चि है, यहाँ से किया गया था। और इसको उद्घाटन करने वाले कौन है? जो राजनाथ सिंह हैं,
इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और भारत में पहला जो अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए अभी हाल ही में क्या लॉन्च किया गया था, ये निराक्षी लॉन्च किया गया था। इसको लॉन्च करने वाला ये कौन है, ये भी कर्नाटक है, निराक्षी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में मुख्यमंत्री मुख्य आश्रय योजना कहाँ पे शुरू की गई है? जो मुख्यमंत्री मुख्य आश्रय योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री मुख्य आश्रय योजना, इसको शुरू किया है हिमाचल प्रदेश। अब इस योजना से किस किस को लाभ मिलने वाला है और इसको शुरुआत करने का क्या कारण है, इनको भी जान लेते हैं। इसमें जो लाभ है, अनाथ बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और निराश्रित महिलाएं हैं, इनको इससे लाभ मिलने वाला है। इसके लिए इसको शुरू किया है जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह, जिनको उपनाम सुक्खू बोलते हैं, इन्होंने इसको शुरू किया है। कुछ लल्लन टॉप और बातें हैं। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री लाड़ी बहन योजना शुरू किया था। ये किसने शुरू किया था? ये मध्य प्रदेश ने शुरू किया था, मुख्यमंत्री लाड़ी बहन योजना। विश्वकर्मा योजना अभी हाल ही में जो भारतीय बुनकर हैं और शिल्पकार हैं, इनके लिए शुरू किया है। ये किसने शुरू किया? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना क्या है? नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है, ये उत्तर प्रदेश ने शुरू की है, उत्तर प्रदेश के सीएम। मो जंगल जाई योजना, मो जंगल जाई योजना किसने शुरू किया? ये उड़ीसा सरकार है, इसने शुरू किया है मो जंगल जाई योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा योजना किसने शुरू की है? इसमें क्या है, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा पैकेट योजना, इसमें खाने का एक पैकेट दिया जाएगा जिसमें खाने की सभी सामग्री मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में लॉन्च जेल उद्योग के ब्रांड मुक्ति का संबंध किससे है? क्या है? जेल उद्योग के ब्रांड मुक्ति का संबंध किससे है? इसका है संबंध है बिहार से। जो सरदार पटेल प्रदर्शनी है, इसको अभी हाल ही में कहाँ पे लगाया गया था? ये पटना में लॉन्च की गई थी। जेल में कैदियों के द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने के लिए ये कौन सा है? जेल उद्योग के ब्रांड मुक्ति जो अभियान चलाया गया है, ये बिहार में जो कैदियों के द्वारा जेल में उत्पाद बनाए जाएंगे, इनको बाजार प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है और इनको बाजार में बेचना जिससे कि उनको अधिक लाभ हो सके, ये उसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं। ललन टॉप बातें हैं कुछ जिनको भी जान लेते हैं। प्रोजेक्ट काटक, जिसका नाम है प्रोजेक्ट काटक, इसको लॉन्च किया था, इसको लॉन्च किया है आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है। किसने को लॉन्च किया है? आईआईटी मद्रास। इसके द्वारा जो वायु प्रदूषण है, इसकी जांच की जाएगी। और श्री अमृत जो वृक्ष आंदोलन शुरू किया है, ये कहाँ पे हुआ है? ये जो असम है, यहाँ पे शुरू हुआ श्री अमृत वृक्ष आंदोलन। यहाँ पे जो 2 अक्टूबर है, इस दिन को लगभग 2 करोड़ पेड़ पौधे लगाए गए थे। शुभ यात्रा योजना, ये किसने शुरू की है? ये जो केरल राज्य है, इसने शुभ यात्रा योजना शुरू की है। इसके द्वारा जो छात्र हैं विदेश में पढ़ना चाहते हैं और या विदेशी प्रवासी हैं, उनको कुछ पैसा देगी राज्य सरकार। अभी हाल ही में कलेनगार, जो क्या नाम है इसका? कलेनगार महिला अधिकार निधि योजना शुरू की गई थी। ये किसने की थी? ये तमिलनाडु में शुरू की गई थी। इन योजनाओं को भी आपको बहुत याद करना है, क्योंकि हर एक एग्जाम में योजना 1 से 2 बार पूछी जाती है और सभी योजना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, इसको भी याद रखना है। डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है, वो किस किस में हुआ है? ये जो इजराइल है और भारत के मध्य जो डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए जो है समझौता किया गया है। दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। आपका लाइक हमको मोटिवेशन देता है और आपको कम से कम समय में हम आपको 10 क्वेश्चन और हर एक जो पॉइंट टू पॉइंट रिवीजन है फूल पत्ती वाली क्लास का, वो करवाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जिससे कि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।